ओ जगत में संसार में पवित्र पावन धरती में जे कोई माई भक्तो पावन भूमि में पदार्पण कर्यो छे। माताओं, बहनों, भाइयों, सज्जनों, माई भक्तों, आप सबने हमारो कोटि कोटि शाह नमस्कार, प्रणाम। जय गिरनारी, नमो नारायण, आदेश, जय माता जी। भाइयों, माता भगवती नो जगदम्बानु षडांग पाठ कहवाय छे। हिंदी बोल रहा हूँ। मैया का जो है भगवती का 6 अंग की पूजा तो कवच, कीलक, अर्गला, ये चंडी पाठ के प्रारंभ में माता के भक्त लोग इसको कवच का पहले पाठ करेंगे, फिर कीलक का, अर्गला का। उसके बाद इसके अंदर भगवती माता का निवारण मंत्र आता है, जिसको पूरे शरीर का पैर से लेकर के और सिर तक का, चोटी तक का अनुष्ठाभ्याम नमः, तर्जनीभ्याम नमः, मध्यमाभ्याम नमः, मेघाभ्याम नमः, कनिष्ठिकाभ्याम नमः, कर तल कर निष्ठाभ्याम नमः, ओम हृदय नमः, ओम शिशिसोम शिखावसोम कवचाय हो। अर्थात सारे शरीर का इसमें माला के पहले जिसको बोलते हैं नवारण विधि, जो 9 अक्षर का आता है, उसका प्रारंभ में एक माला किया जाता है। कवच, कीलक, अर्गला के पश्चात न्यास, उसको बोलते हैं न्यास, नवारण विधि। सज्जनों, आपको बताऊं कि कवच कितना अपने को, अपनी सुरक्षा करता है। एक एक अंग का, प्रत्यंग का ये कवच पाठ रक्षा करता है। यहाँ तक आता है ओठ, जिह्वा, दंत, नेत्र,
नासिका, डाबी बाजू, जमड़ी बाजू, करण, बाहु, स्कंध, हाथ की अंगुलियां, कर तल कर, पृष्ठभ्याम नमः। ये आपका न्यास के अंदर सब बोलने के लिए आता है। अब जो कवच है सज्जनों, कवच का पाठ करने वाले को कभी जीवन में किसी प्रकार का शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, आर्थिक कभी ऐसे बुरे दिन आपको नहीं देखना पड़ेगा। और तो और ये अपना पूरा अंग प्रत्यंग का यहाँ तक जानो, बाहु, पृष्ठ, पेट, उदर, छाती, कपोल, एक एक अवयव की इसमें कवच के अंदर पाठ में माता के सामने याचक याचना करता है। बहुत बड़ा पाठ है ये। पहले कवच का ओम श्री चंडी कवच से ब्रह्मा ऋषि है। इसके ब्रह्मा जी ऋषि हैं। अमृत छंद है। चामुंडा देवता है। अंग नासुक्त मातृ बीजम दिगुन्न देवता स्तम श्री जगदमा प्रीत्यर्थे है। सप्तशती पाठांग तेन जपे पाठे विनियोग। ओम नमश्चंडिकाय मार्कंडेवाच। इसका हिंदी में संस्कृत के पूरे अर्थ आते हैं। ये आपका पढ़ा है। तो सज्जनों, श्री चंडिका देवी को नमस्कार है। सबसे प्रथम श्री मार्कंडे जी ने कहा है, पितामह जो इस संसार में परम गोपनीय तथा मनुष्य की सब प्रकार से रक्षा करने वाला है वह, और जो अब तक आपने दूर किसी के सामने प्रकट नहीं किया हो, ऐसा कोई साधन मुझे बतलाइए। भगवान ब्रह्मा जी बोलते हैं, सज्जनों भाइयों, तो हमारे लल्लू पंजू का ये बोला हुआ नहीं, भगवान साक्षात प्रजापति जगत पिता ब्रह्मा जी की वाणी है। ब्रह्म ऐसा साधन तो एक देवी का कवच ही है। ब्रह्मा जी बोल रहे हैं सज्जनों कि ऐसा साधन तो एक देवी का कवच ही है, जो गोपनीय से भी परम गोपनीय पवित्र तथा संपूर्ण प्राणियों का उपकार करने वाला है। महामुने उसे श्रवण करो। भगवान ब्रह्मा जी बोल रहे हैं, हे मार्कंडेय जी आप सुनिए। देवी के 9 मूर्तियां हैं जिन्हें 9 दुर्गा कहते हैं। उनके पृथक पृथक नाम बतलाए जाते हैं। प्रथम नाम शैलपुत्री, जो आपको सबको विदित है। पहली नवरात्रि ही माता रानी का। दूसरी मूर्ति का नाम ब्रह्मचारी। तीसरा स्वरूप चंद्र घंटा नाम से प्रसिद्ध है। चौथी मूर्ति को कुष्मांडा कहते हैं। 5वीं दुर्गा नाम स्कंद माता है। देवी के 6ठे स्वरूप को कल्याणी कहते हैं।
सातवें कालरात्रि और आठवां स्वरूप महागौरी के नाम से प्रसिद्ध है। नवी दुर्गा का नाम सिद्धिदात्री है। यह सब नाम सर्वत्र सर्वज्ञ महात्मा वेद भगवान के द्वारा ही प्रतिपादित हुए हैं। जो मनुष्य अग्नि में जल रहा हो, रणभूमि में शत्रुओं से घिर गया हो, सज्जनों ध्यान से सुनिए, विषम संकटों में फंस गया हो, इस प्रकार भय से आतुर होकर जो भगवती दुर्गा की शरण में प्राप्त हुए हो, उनका कभी भी अमंगल नहीं होता है। मेरे श्रोताओं सुनो, युद्ध के समय संकट में पड़ने पर भी उनके ऊपर कोई विपत्ति नहीं आती है। उन्हें शोक, दुख और भय की प्राप्ति होती ही नहीं है। जिन्होंने भक्ति पूर्वक देवी का स्मरण किया है, उनका निश्चय ही अभ्युदय होता है। देवेश्वरी, जो तुम्हारा चिंतन करते हैं, उनकी तुम निसंदेह रक्षा करती हो। चामुंडा देवी रेत पर आरूढ़ होती है। बाराही मैया भैंसे पर सवारी करती हैं। इंद्री का वाहन ऐरावत हाथी है। माँ वैष्णो देवी गरुड़ पर ये आसन जमाती हैं अपना। माहेश्वरी वृषभ पर आरूढ़ होते हैं। कौमरी का वाहन मयूर है। भगवान विष्णु की प्रियतमा लक्ष्मी देवी कमल के आसन पर विराजमान है और हाथों में कमल धारण किए हुए हैं। वृषभ पर आरूढ़ ईश्वरी देवी ने श्वेत रूप धारण कर रखा है। ब्राह्मी देवी हंस पर बैठी हुई है और सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित। इस प्रकार ये सभी माताएं सब प्रकार की योग शक्तियों से संपन्न हैं। इसके सिवा और भी बहुत सी देवियां हैं जो अनेक प्रकार के आभूषणों की शोभा से युक्त तथा नाना प्रकार के रत्नों से सुशोभित हैं। ये संपूर्ण देवियां क्रोध से भरी हुई हैं और भक्तों की रक्षा के लिए रथ पर बैठी दिखाई देती हैं। ये शंख, चक्र, गदा, शक्ति, हल और मूसल, खेतक और तोमर, परशु तथा पास, कुंत और त्रिशूल एवं उत्तम सारंग, धनुष आदि अस्त्र शस्त्र अपने हाथों में धारण करती हैं। सज्जनों, हे माई भक्तों, हे भगवत चरणानुरागियों, आपने किसी भगवान को कि किसी माता जी को बिना हथियार के नहीं देखा है। भगवान रामचंद्र जी तो एक दिन धनुष को छोड़ते नहीं थे। मुरली मनोहर के पास चक्र था। भोले बाबा के हाथ में त्रिशूल है। हनुमान जी ने गदा रखा है। जो सरस्वती मैया है, विद्यादायिनी, जो रणांग में अर्थात जो रणभूमि है वो सरस्वती माता, वो महासरस्वती कहलाती है। जो कमल नयनी मैया लक्ष्मी जी हैं, वो रणभूमि में महालक्ष्मी कहलाती है। हाँ, काली मैया है,
काली मैया नहीं, महाकाली माँ कहलाती है। युद्ध की ये देवियां माताएं हैं, ये युद्ध की। तो कोई भी हथियार से खाली नहीं है। अच्छा, हमारे और आपके घर के अंदर हम इतने भोले हैं कि एक लकड़ी भी नहीं रखते हैं, एक लाकड़ी भी घर के अंदर अपने नहीं होती है। अपने शत्रुओं के घर में भाला, बलछा, तलवारें, घर में पत्थर, और हम हिंदू भाइयों के घर में सब्जी काटने के लिए छोटी सी चाकू होती है और कुछ नहीं होता है। तो आप ये भगवान से और भगवती माता से, देवताओं से, माता देवी मैया से प्रेरणा लीजिए कि हमारा भी घर खाली होना नहीं चाहिए। क्योंकि अब ये 10वीं आएगी ना, 10वीं तिथि, तो दशहरा के दिन तमाम हथियारों की पूजा माता का किया जाता है। अपने घर में कुछ है नहीं है। छत्रपति शिवाजी महाराज को माता अपने हाथों से तलवार दिया था, जाओ बच्चे, ये दुश्मनों का संहार करेगा। तो जो उस युग में ऐसे दुष्ट लोग, राक्षस लोग हुआ करते थे, और ये सब देवताओं को, माताओं को ये आयुध रखने का कारण यही है, दुश्मनों को, राक्षसों को ठिकाने लगाने के लिए। और हम हिंदू ऐसे भोले भाले हैं, एक थप्पड़ खा लेते हैं और दूसरा गाल कर देते हैं। इतिहास हाजिर है। क्या बोलते हैं हमारे हिंदू भाइयों में, क्षत्रियों में, क्षमा वीरस्य भूषणम, क्षमा वीरस्य भूषणम। जैसे इतिहास साक्षी है, पृथ्वीराज चौहान का इतिहास ले लीजिए, छत्रपति शिवाजी महाराज का इतिहास ले लीजिए, माता झांसी वाली रानी का इतिहास, वीरांगना का इतिहास ले लीजिए। आज छत्राणी बहनों से ये दासानुदास अनुरोध करता है कि आप अपने आप को अग्नि में जला देती हैं। आप नारायणी है माताओं, नारायणी क्या नहीं कर सकती हैं आप। आप वीरांगना है, वीरांगना। और मदद भी माता रानी, सहाय भी उसी को करते हैं। सज्जनों, भाइयों, बहनों, मैं आप सब के लिए बोल रहा हूं
कि जो खुद की रक्षा करता है उसी की रक्षा परमात्मा माता रानी करती है। तो ये इतिहास आपके सामने कुछ सबक लेना चाहिए, कुछ जानना चाहिए। सज्जनों, जीवन में हर कला प्राप्त करना चाहिए। अरे स्त्री क्या नहीं कर सकते मेरे प्यारे भाइयों। वो जब नारी से नारायणी बन जाती है, वही महाकाली है, वही माँ दुर्गा है, वही लक्ष्मी से महालक्ष्मी बन जाती है, वही वीणा से लेकर के महासरस्वती बन जाती है। कितना आयुधों से लैस हो जाती है माताएं। तो समय के साथ मत्था पे हाथ रखने का टाइम नहीं है मेरे भाइयों। माता देवियों, कुछ ना कुछ जीवन में घर से बाहर निकल करके और वीरांगना बन के जरा आप इस देश की रक्षा करिए, करना है। सिर पर हाथ रख करके हम ऐसे भगवान करेंगे जो होगा, माता जी करेंगे होगा, तो ऐसे आलसी टट्टू को भगवान कृपा नहीं करते हैं। जो स्वयं की रक्षा नहीं कर सकता है, ऐसे लोग तो पृथ्वी के भार हैं, भार। आपके सामने सब कुछ बीत रहा है। अब कमर कसने का टाइम आ रहा है। हम धरती माता के पुत्र हैं। इस भारत भूमि का कर्णधार है हम। आप सब ये भारत के भविष्य है सज्जनों। ऐसा हमारा लूले लंगड़े साधु महात्माओं का सपना है, और सपना को साकार आप सभी करेंगे। कितने उदाहरण आपको मिल रहे हैं। क्षमा वीरस्य भूषणम। ये वीर महापुरुषों ने क्षमा किया है। क्षमा करने के बाद इनको फल क्या मिला है, ये भी इतिहास बताता है। ये भी इतिहास साक्षी है कि आपने कितनों को क्षमा किया है। उसका परिणाम आपके ऊपर ही आया है, परिवार पे आया, वीर वीरों पे आया है, वीरांगनों पे आया है, सूरों पे आया है, भक्तों पर आया है, संतों पर आया है, ऋषियों पर आया है। कुछ जीवन प्राप्त कीजिए। तो आगे कवच का महात्म ले जा रहा हूं। कि माता रानी भगवती का जो कवच है, इतना हमने आपको सुना है, इसमें आप समझ गए होंगे कि माता जी एक एक दिशा की रक्षा करती हैं।
आकाश से, पाताल से, 10 दिशाओं से सब तरफ से माता रानी अपने भक्तों को बनाती हैं, दया करती हैं, भक्तों की रक्षा करती हैं। शरीर के एक एक अंग का वर्णन आता है। जो हमारा ललाट है वो मालाधारी मैया रक्षा करें। ये भौं है ना सज्जनों, भौं मस्तक पर विराजमान होकर माँ रक्षा करते हैं। ललाट में माता जी रक्षा करती हैं, भौं की माता रक्षा करती हैं। और जो भौहों के बीच का मध्य भाग है तो नेत्रा देवी नथुने की रक्षा करती हैं। यम घंटा देवी मैया इसी की रक्षा करती हैं। सज्जनों, दोनों नेत्रों के मध्य भाग में शंखनी, कान को द्वारवासिनी रक्षा करती हैं। कालिका देवी कपोलों की गाल की रक्षा करती हैं। भगवती शांकरी कानों की रक्षा करती हैं, मूल भाग की रक्षा करती हैं। नासिका सुगंधा मैया रक्षा करती हैं। उनके ओठ में चर्चिका देवी रक्षा करती हैं। नीचे ओठ में अमृत कला तथा जिह्वा में माँ सरस्वती जी रक्षा करती हैं। सज्जनों, कौमारी मैया है, वो दांतों की रक्षा करती हैं। चंडिका देवी मैया है, वो कंठ प्रदेश की रक्षा करती हैं। चित्र घंटा है, वो गालों की रक्षा करती हैं। जो घाटी है ये महामाया तालू में रहकर रक्षा करती हैं। कामाक्षी माता ठोड़ी की और सर्वमंगला मेरी वाणी की रक्षा करती हैं। भद्रकाली ग्रीवा में रक्षा करते। धनुर्धरी पृष्ठवंश मेरुदंड में रहकर माँ रक्षा करती है। कंठ के 12 भाग में नील ग्रीवा और कंठ की नली में नल कुबरी रक्षा करती है। दोनों कंधों में खड़गनी और मेरी दोनों भुजाओं की वज्रधारी रक्षा करती हैं। दोनों हाथ में दंडनी और अंगुलियों में अंबिका, अंगुलियों की माँ अंबिका रक्षा करती हैं। शूलेश्वरी नखों के देखिए छोटी छोटी सी, आहा है मेरी माँ, नखों की रक्षा करती है माता रानी। दोनों कंधे खड़गनी और मेरी दोनों भुजाओं की वज्र धारिणी माता रक्षा करती है। दोनों हाथों में दंडनी और अंगुलियों में अंबिका रक्षा करती हैं। शूलेश्वरी नखों की रक्षा करती हैं। कुलेश्वरी पेट में रहकर रक्षा करती हैं। शूलेश्वरी पेट में रह करके अपनी मां रक्षा करती हैं। महादेवी दोनों स्तनों की रक्षा करती हैं। शोक विनाशनी देवी मन की रक्षा करती हैं। भगवती ललिता मैया हृदय में और शूलधारी उदर में रहकर रक्षा करती हैं। नाभि में कामनी और गुह्य भाग की गुहेश्वरी माता रक्षा करती हैं।
पूतना कामिका लिंग की महिषा सुरवाहिनी गुदा की रक्षा करते हैं। भगवती कटी भाग में, कटी मतलब कमर, कटी भाग में और विंध्यवासिनी घुटनों की रक्षा करते हैं। संपूर्ण कामनाओं को देने वाली महाबला देवी दोनों पिंडलियों की रक्षा करते हैं, घुटनों की रक्षा करती हैं। संपूर्ण कामनाओं को देने वाली माँ बला देवी, महाबला देवी दोनों पिंडलियों की रक्षा करते हैं। नारसिंही दोनों घुटियों की और तेजस्वी देवी दोनों चरणों के पृष्ठ भाग की रक्षा करते हैं। श्री देवी पैरों की अंगुलियों में और तलवासिनी पैरों के तलुओं में रहकर रक्षा करती हैं। तुम बड़ी दयालु हो माँ, तुम बड़ी कृपालु हो, जय हो आपकी। अपने दाढ़ों में काल भयंकर दिखाई देने वाली दृष्टा कराली देवी, नखों के ऊर्ध्व के सेनी देवी केशों की रक्षा करती हैं। रोम बलियों के छिद्रों में, ये आपका जो रोम है ना, ऊर्ध्व केशनी देवी रक्षा करती है। रोमावलियों के छिद्र में कोबेरी और त्वचा मतलब चमड़ी, वागेश्वरी देवी रक्षा करती हैं। माता पार्वती रक्त, मज्जा, वसा, मांस, हड्डी और मेद की रक्षा करती हैं। आंतों की काल रात्रि और पित्त की मुकुटेश्वरी, पित्त बधी गई मां रक्षा करे छे। मूलाधार आदि कमल केशों में पद्मावती देवी और कफ में चूड़ामणि देवी स्थिर होकर रक्षा करते हैं। ये आपका नख के तेज की ज्वाला मैया ज्वालामुखी, इस कलिकाल में माताजी हिमाचल में कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में प्रत्यक्ष दर्शन दे रहे हैं। जिसका किसी भी अस्त्रों से भेदन नहीं हो सकता, वह भेद देवी शरीर की समस्त संधियों में रहकर मां रक्षा करती है हम सबकी। ब्रह्माणी आप मेरे वीर्य की रक्षा कीजिए, छत्तेश्वरी छाया की रक्षा कीजिए, धर्मधारी देवी मेरे अहंकार, मन और बुद्धि की रक्षा कीजिए। सज्जनों, आप सुनेंगे तो माता भगवती के प्रति पवित्र नवरात्रि में आपका भाव, श्रद्धा, निष्ठा आगे ले जाएगा। कल्याण का मार्ग आपको मिल जाएगा। माँ कृपा कैसे करती है देखिए। हम माँ को कुछ समझते हैं नहीं ना। हाथ में वज्र धारण करने वाली वज्रहस्ता देवी मेरे प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान, जो शरीर में पांचे पांच वायु है, माता जी रक्षा करते हैं। कल्याण से शोभित होने वाली भगवती कल्याण शोभना मेरे प्राण की रक्षा करें। रस, रूप, गंध, शब्द और
स्पर्श, इन विषयों का अनुभव करते समय योगिनी देवी रक्षा कीजिए। सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण की रक्षा सदा नारायणी देवी करती है। सज्जनों, 12 ही आयु की रक्षा करती है। माँ वैष्णो देवी धर्म की रक्षा करती है। चक्रणी, चक्र धारण करने वाली देवी यश, कीर्ति, लक्ष्मी, धन तथा विद्या की रक्षा करती है। इंद्राणी, आप मेरे गोत्र की रक्षा करें। चंडिके, आप मेरे पशुओं की रक्षा करें। महालक्ष्मी, मेरे बालकों की रक्षा करें। भैरवी, मेरी पत्नी की रक्षा कीजिए। मेरे पथ की सुपथा तथा मार्ग की क्षेम करी रक्षा कीजिए। राजा के दरबार में महालक्ष्मी रक्षा करें। सब और व्याप्त रहने वाली विजया देवी, संपूर्ण भयों से मेरी रक्षा कीजिए। भाइयों, मेरा थोड़ा सा चल कर जाओ। ये माँ है। कुपुत्रो जायेत क्वचित् विकुमाता न भवति। पृथिव्यां पुत्रस्ते, पृथिव्यां पुत्रस्ते, हम उन धरती मैया के बच्चे हैं। माँ का कोमल हृदय धरती माँ अपने बालकों की सब कुछ सहन करती है। मैया देवी माँ जो स्थान कवच में नहीं कहा गया है, जैसे कि जो गुप्त अंग हैं उनका वर्णन इसमें कवच में नहीं किया गया है। अतएव रक्षा रहित है, वह सब तुम्हारे द्वारा सुरक्षित हो मैया, क्योंकि तुम विजयशालिनी और पापनाशनी हो। यदि अपने शरीर का भला चाहे तो मनुष्य बिना कवच के कहीं एक पैर भी ना जाए। सज्जनों, ध्यान से सुन लो, माता कितनी जवाबदारी लेके चलती है आपकी, हम सब की। कवच का पाठ करके ही यात्रा करें। कवच का पाठ करके ही आप बाहर निकलिए। ऐसा करने में सारी जवाबदारी माता की हो जाती है। अरण्य शरण्य सदा मां प्रपाहि, गति स्वम त्वमेका भवानी। कवच के द्वारा सब ओर से सुरक्षित मनुष्य जहाँ जहाँ भी जाता है, वहाँ वहाँ उसे धन लाभ होता है। संपूर्ण कामनाओं की सिद्धि करने वाली विजय की प्राप्ति देने वाली मैया जिस जिस अभीष्ट वस्तु का चिंतन करता है, ये लोभियों का काम है। जिसके जीवन में निर्मलता है वो माँ का प्रेम मांगेगा, माँ का दर्शन मांगेगा, माता का चरण शरण मांगेगा, माता से सद्बुद्धि मांगेगा। इस पृथ्वी पर तुलना रहित महान ऐश्वर्य का भागी होता है
जो ये पाठ करता है उसकी बात है प्यारे। कवच से सुरक्षित मनुष्य निर्भय हो जाता है, युद्ध में कभी उसकी पराजय नहीं होती है, वह तीनों लोकों में पूजनीय हो जाता है। आइए 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 भाई, आइए पधारिए पधारिए, बैठिए बैठिए, ये माँ की कृपा से ही सब होता है भाइयों। अब ये तुलसीनाथ बाबा अपंग है, खटिया में पड़ा है, और शायद आपकी जिंदगी कहाँ तक गई होगी, पर आपको किसी ने ऐसा समझाया कि माँ कल्याणी इंद्राणी ब्रह्माणी रुद्राणी कमला रानी माता कैसी कृपा करती है बालकों के ऊपर। ये बाबा तुलसीनाथ आपको बता रहा है। अब ये पवित्र पावन नवरात्रि है, जीवन में कुछ तो उतार लेंगे तो अच्छा रहेगा। देवी का यह कवच देवताओं के लिए भी दुर्लभ है सज्जनों। ये कवच देवताओं के लिए भी दुर्लभ बताया गया मेरे प्यारे भाइयों। और हम तो घर बैठे, हमारे गंगा जी आ गई पतित पावनी, सब आपको श्रवण करा रहा है तुलसीनाथ बाबा, जो प्रतिदिन नियम पूर्वक तीनों संध्याओं के मैं श्रद्धा के साथ इसका पाठ करता है। तीनों संध्या मतलब सुबेरे ब्रह्म मुहूर्त में, दोपहर को और संध्या के समय। अब आज की हालत क्या है देवताओं भाइयों बहनों, मेरे लिए भगवान ही है, देवता ही है। संध्या का समय होगा तो घर को बंद करके नजारा लेने के लिए, रोड पर समय बिगाड़ने के लिए, अपने दृष्टि को खराब करने के लिए दृष्टि भगवान के दर्शन के लिए दिया है। पेपर लेके बैठ जाएंगे। आजकल तो जन्म था तो पहले तो मोबाइल पकड़ाई दिए ने, लगे रहते हैं बच्चे। भविष्य को क्यों खराब कर रहे हो बालकों की? अपने बचत के लिए, अपने आराम के लिए बालकों की जिंदगी क्यों बर्बाद कर रहे हो सज्जनों भाइयों बहनों? श्रद्धा के साथ इसका पाठ जो करता है उसे देवी भगवती कला प्राप्त कराती है। वह तीनों लोक में कहीं भी पराजित नहीं होता किसी भी विषय में। सज्जनों इतना ही नहीं, ऐसे भक्तों का आप मृत्यु से भी रहित हो 100 से भी अधिक वर्षों तक जीवित रहता है। अर्थात काल जयी वो हो जाता है भक्त। काल जयी, काल विजयी बन जाता है वो भक्त। जैसे कहा गया है कि काल में उसका क्या करे, जो भगत है महाकाल का, तो शिवा अभ्यंतरा शक्ति है और शक्ति अभ्यंतरा शिवा है। यही लीला है माता रानी का, भोले बाबा का। जब हम भगवती के शरण में जाएंगे, जब हम भगवान के शरण में जाएंगे सज्जनों, जैसे छोटा सा बच्चा है, माता उस अंगुली पकड़ के खड़ा करती है,
चलाती है। बालक भगवान कहा जाता है, कन्हैया का रूप कहा जाता है। अयोध्या के आंगन में चारों भाई जब एक दूसरे को पकड़ते थे, पैजनियां बजती थी। माँ कौशल्या, माँ कैकेयी, माँ सुमित्रा, चक्रवर्ती महाराजा दशरथ जी, श्री गुरु महाराज वशिष्ठ जी, सुमंत जी, विश्वामित्र जी, ये बाल लीला देख करके काग बन करके कागभूषणी तो रोज आनंद लेते थे। काग के रूप में कागभूषणी जी ऐसा आपका भी बालक है आपके घर में ही, और हमारा ये पक गया है, बुढ़े हो गए बाबा, पर हम बालक बन करके जो हम माता के चरण में शरण में जाएंगे तो वही बालक जैसे ही मुझे प्यार मैया देगी, हाथ फेरेगी, गले लगाएगी, आइसक्रीम खिलाएगी, मक्खन खिलाएगी, माता का आशीर्वाद मिलेगा। पर कब मिलेगा? आप ध्रुव बन करके देखिए, आप प्रहलाद बन करके देखिए, नर हो न निराश करो मन को। हे भाइयों, हे बहनों, मन से, वचन से, कर्म से, आत्मा से, इंद्रियों से, दैहिक, दैविक, भौतिक, तीनों तापों से आप दुखी हो रहे हैं। इसमें गलती हमारी और आपकी और समाज की है। भगवान श्री शनिदेव जी को दंडाधिकारी क्यों कहा गया है? भगवान शनिदेव को लोग क्रूर क्यों मानते हैं? ग्रहों में क्रूर शनिदेव है। जैसे भाइयों, बहनों, सज्जनों और संसारियों सुन लो, जैसे शनि देव को निर्णय देना पड़ता है, ऐसे ही आप घर के वडील हैं। जब ये समुद्र मंथन हुआ सज्जनों, तो उसमें जितने भी रत्न निकले और सब देवताओं ने भाग पार लिया। अब जब विष निकला, भाइयों संसारियों के लिए यह शब्द है, सुन लेना ध्यान से। जब विष निकला तो अब क्या करें? उस विष को कोई स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था। अब आए परमात्मा श्री शिव जी के पास। देवताओं का आगमन मां पार्वती को बहुत खटका, बहुत बुरा लगा। जब इतने रतन निकले तो कोई नहीं आया भगवान को पूछने के लिए। अब जब जहर आया है तो भगवान के पास आए हैं। आपको संक्षिप्त में कथा तो सच करता हूं। मारा पार्वती का जब चेहरा देखा भोले बाबा ने, तो देवी आप क्यों रुष्ट है? क्या बात है? क्यों नाराज हो रही है? आपकी भ्रुकुटी एकदम चढ़ गई है, क्या कारण है इसका? देवी जी रहस्य बताइए। माता क्रोध में आकर के भ्रुकुटी को लाल करके
माता बोली, बोले बाबा जब ये 14 रत्न निकले, जब कोई नहीं आया, ये 20 आया तो आपके पास लेके आए हैं। सज्जनों सुन लो, शनिदेव को क्यों दंड देना पड़ता है लोगों को? ये उनकी कमजोरी नहीं, हमारी आपकी जो है कर्म है, ऐसे कि करना ही पड़ता है उनको। तो अब भोले बाबा पूछते हैं कि देवी जी आपको क्यों इतना क्रोध आ रहा है? माता भगवती जगदम्बा पार्वती माँ क्या उत्तर देते भोले बाबा का? उसके उत्तर में भगवान भोले बाबा माँ पार्वती जी से क्या कहते हैं? देवी जी ये सब कौन है? माता पार्वती को पूछा ये सब कौन है? माँ पार्वती उत्तर दिया कि ये सब देव हैं। अच्छा देवी ये सब देव है तो मैं कौन हूँ? बोले आप महादेव हैं। तो जितने भी संसार में वडील लोग घर में हैं, ये उनको ही घर का लफड़ा सहन करना पड़ता है। शनि भगवान का जवाबदार जो दिया है भगवान ब्रह्मा जी ने, विष्णु जी ने, कृष्ण भगवान ने, भगवान शनिदेव की तो आज्ञा का पालन करते हैं और आपको तपा करके सोना बनाना चाहते हैं। इतने बुरे दिन आपके नहीं आए हुए सज्जनों, क्योंकि ऐसे समय में भी श्री शनिदेव अपने को गिरते गिरते वो थाम लेते हैं। ऐसे शनि भगवान करुणा निधान है। वही बात आई जनकपुरी माता जी के स्वयंवर का। जैसे जिसकी भावना होती है वैसा प्रभु श्री राम का दर्शन उसने किया सबने। तो आपने कर्म को ही बदल डालो ना प्यारे। शनिदेव प्रसन्नो अस्तु, चकाचक मौज करो। सब कुछ 10 इंद्रिय आपके पास है, 11 मन है, फिर वह भूल करके जान करके तो इसका परिणाम क्या होगा? हमारे जैसे होगा देख लो। तो आगे की कथा क्या है माता रानी का? मकरी, चेचक और कोढ़। मकरी, चेचक और कोढ़ आदि उसके संपूर्ण व्याधियां सब माता की कृपा से नष्ट हो जाती है सज्जनों। कनेर, भांग, अफीम, धतूरे आदि का स्थावर विष, सांप और बिच्छू आदि के काटने से चढ़ा हुआ जंगम विष, आही, फिर तेल के संयोग आदि से बनने वाला कृत्रिम विष, ये सभी प्रकार के विष दूर हो जाते हैं। उनका कोई असर नहीं होता। इस पृथ्वी पर मारण, मोहन और जितने भी अभिचारिक प्रयोग होते हैं, इस पवित्र पावन नवरात्रि में जितने भी सिद्धपीठ है, सबसे ज्यादा माँ कामाक्षा के चरण में तांत्रिक होंगे। भयंकर से भयंकर तांत्रिक। हम उनके सामने नजर नहीं मिला सकते।
ऐसे तेज उनमें समाया हुआ है। साधना है ना, उस मनुष्य को देखते ही नष्ट हो जाता है। ये सब माता का कवच का प्रभाव है सज्जनों। उपदेश मात्र से सिद्ध होने वाले निम्न कोटि के देवता अपने जन्म के साथ प्रकट होने वाले देवता, कुल देवता, कंठमाला आदि डाकनी साकनी अंतरिक्ष से बिछड़ने वाली अत्यंत बलवती भयानक डाकनिया, ग्रह, भूत, पिशाच, यक्ष, गंधर्व, राक्षस, ब्रह्म राक्षस, बैताल, कुष्मांड और भैरव आदि निष्कारक निष्ठकारक देवता भी हृदय में कवच धारण किए रहने पर उस मनुष्य को देखते ही भाग जाते हैं। ये माता का कवच का ही प्रभाव है मेरे देवताओं। सुन लो ध्यान से। तुलसीनाथ बाबा आपके ये संजीवनी लाया है, इसका इलाज भी माता ने बता दिया। कवचधारी पुरुष को राजा से सम्मान की वृद्धि प्राप्ति होती है। यह कवच मनुष्य के तेज की वृद्धि करने वाला और उत्तम में उत्तम है। सज्जनों, कवच का पाठ करने वाला पुरुष अपनी कीर्ति से विभूषित भूतल पर पवित्र धरती पर अपने सुयश के साथ साथ वृद्धि को प्राप्त होता है। जो पहले कवच का पाठ करके उसके बाद जो कवच का पाठ करके उसके बाद भगवती, चंडिका, दुर्गा, सप्तशती का पाठ करता है, उसकी जब तक वन, पर्वत और काननों सहित यह पृथ्वी टिकी रहती है, तब तक यहाँ पुत्र, पौत्र आदि संतान परंपरा बनी रहती है। फिर देह का अंत होने पर वह पुरुष भगवती महामाया के प्रसाद से उस नित्य परम पद को प्राप्त होता है, जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। यह सुंदर दिव्य रूप धारण करता है। कल्याण में शिव के साथ आनंद का भागी होता है। सज्जनों, इन माता का पाठ कवच का जरूर कीजिएगा। मात्र नवरात्रि में ही नहीं, ये मार्गदर्शन आपको दिया है। ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, 5 मिनट लगेगा। आप जो हेलो हेलो कर दो ना फोन में लगा के, उतना भी टाइम नहीं लगेगा, उससे पहले हो जाएगा। तो आज आपसे यही माफी मांगता हूँ। आपका टाइम हमने बिगाड़ा हो तो मुझे माफ करना। रोज रोज थोड़ी प्रसादी माता की महिमा का गुणगान हम आपके सामने आरती पूजा संध्या के पश्चात
नवरात्रि पर्यंत तक लाएंगे। भक्तों भर लो रे झोली। तो जय माता दी, आप सबका कल्याण हो, माता की कृपा बरसे आप सब पर, यही एकता मैया की कामना है। जय माता दी।